अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसी कौम को भी भेजा था जिसने अपने ही खुदा जिसकी वो पूजा करते थे उसको ही खा लिया था। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम से पहले अरब के लोग ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त हो चुके थे कि वो हर उस चीज़ को खुदा मान लेते थे जो उन्हें ताकतवर या फ़ायदामंद लगती। पत्थरों और लकड़ियों की पूजा तो आम थी, लेकिन कबीला बनु हनीफा ने अपनी तख्लीक में हद ही कर दी थी। उनका ये वहम था कि अगर वो अपनी सबसे कीमती और लजीज ग़िज़ा खजूर और मक्खन से अपना माबूद तैयार करेंगे तो शायद वो उन पर ज्यादा मेहरबान होगा। उन्होंने बेहतरीन किस्म की खजूरों को पेश कर उसमें खालिस मक्खन, पनीर और आटा मिलाकर एक हलवा नुमा पेस्ट तैयार किया और उसे तराश कर बुत की शक्ल दे दी। वो इस लजीज खुदा के सामने सजदा करते और समझते कि ये उनकी खुशहाली की जमानत है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नजद के इलाके में हौलनाक कहत पड़ गया। दाने दाने को तरसती उस कौम के सामने जब मौत नाचने लगी और घर के तमाम अनाज खत्म हो गए तो उनका सारा ईमान पेट की आग के सामने ढेर हो गया। शुरू में तो वो डरे कि अपने रब को कैसे खाएं, लेकिन जब भूख ने होश उड़ा दिए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ही ना रहे तो इबादत कौन करेगा। कबीले के लोग अपने ही हाथों से बनाए गए उस माबूद पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे और साथ कहते, हमारा माबूद कितना मेहरबान है कि जब हम पर मुश्किल वक्त आया तो उसने अपनी जान देकर हमारी भूख मिटाई और हमें मौत से बचा लिया। आखिरकार हमारा खुदा ही हमारे काम आया। जब ये बात पूरे अरब में फैली तो लोग उन पर हंसते थे कि बनु हनीफा ने भूख मिटाने के लिए अपने रब को ही ज़िबा कर डाला। जिस माबूद को इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाए वो इंसान की तकदीर क्या बदलेगा। असल ताकत सिर्फ उस अल्लाह की है जो सबको खिलाता है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं।